बच्चों, आज मस्जिद सेवाश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम 1.4 में देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है। तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या आपको बताया गया था। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। उसमें आपका पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसमें आप सभी लोग जानते ही हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को अगर संख्या रेखा पर दिखाना, यानी अगर पूर्णांक को दिखाना है तो आप सिंपल तरीके से एक लाइन को खींचते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, इस तरह से एक संख्या रेखा बनाकर हम इसे पूर्णांक को दिखा सकते हैं। यानी इधर आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इधर आपकी पूर्ण संख्याएं भी हैं, और यहाँ पर ऋणात्मक हैं, धनात्मक, दोनों प्रकार की संख्याएं हैं। तो सिंपल तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। लेकिन अब हमको अगर दिखाना हो कोई पॉइंट में दिखाना हो, या अंडर रूट में कोई संख्याएं उसको दिखाना हो, तो इस तरह से संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो उत्तरोत्तर आवर्धन करके 3.765 को दर्शाइए। तो हम इसको क्या करेंगे? 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो पॉइंट में है, और संख्या रेखा पर आप जानते हैं कि किसी पूर्णांक को बताया जा सकता, लेकिन अब दशमलव को भी दिखाया जा सकता है। इसे यह देखने के लिए हम यहाँ पर देखिए संख्या रेखा एक बनाते हैं। संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ पर मिडल में आपका 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3, 4, इधर आपका -1, -2, -3, -4, यानी ये जो पॉइंट है वो किसी संख्या को ही प्रदर्शित कर रहा है। इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब यहां देखिए कि 3.765 है, तो ये 3 और 4 के बीच में ही होगा। तो 3 और 4 के बीच में होगा, तो हम जानते हैं कि आवर्धन करने का मतलब क्या होता है? लेंस लगा के उसको जूम करना, यानी हम उसे जूम कर रहे हैं। जूम करना आप जानते हैं, वही प्रक्रियाएं हैं जो यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है, ये 4 है, इसके बीच में आप 10 लाइन, यानी 10 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और ये 10, यानी 10 लाइन आप बराबर तरीके से लेंगे। और वहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका जो पहला ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में 10 लाइन बराबर किए गए हैं। तो ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, इस तरह से। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4। तो हम इसे जूम करने के बाद, यानी इसको जूम के, यानी अगर हम आप
स्केल देखते होंगे, स्केल में 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने होते हैं ना, तो उसी तरह हम इसको क्या किए हैं, 10 खानों में बांट दिए, यानी 10 भागों में। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या है, 3.765 है, तो 3.7 और 3.8 यानी इसके बीच में वो संख्याएं आएंगी। अब इसे हम क्या करेंगे, जूम करेंगे। अब इसे जूम करने के लिए यहाँ देखिए, अब इसे भी 10 खाने बनाइए इसको, यानी ये आपका तो हो गया 3.7, ये 3.8। अब यहाँ पर 10 खाने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3.76। अब इससे हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, फिर इसको भी जूम करेंगे, फिर इसको जूम करेंगे, तो अगले लास्ट लाइन है, आप इसे 10 लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यार देखिए 3.76 और ये आपका हो गया 3.77, यानी इसको जूम करने के बाद इसके बीच में ही वो संख्याएं आएंगी। अब यहाँ पर देखिए 3.761 3.762 3.767 3.76, इस तरह से 1 2 3 4 और 3.765 3.766 3.76, यानी हम इसको क्या किए, 3.765 हमको प्राप्त करनी थी, तो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अब इसके बीच में ये जो जूम की प्रक्रिया है, यानी इसके बीच में वो जूम करने पर ये संख्याएं प्राप्त होंगी। ओके, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं।